नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जी के MCQ ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज ये 9वां पार्ट है। और इस सीरीज में जैसे आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज में उत्तराखंड जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो कोटेश्वर बांध परियोजना है ये है दोस्तों भागीरथी नदी पर। और ये कोटेश्वर बांध परियोजना किस जनपद में है? तो ये है टिहरी गढ़वाल जनपद में। अगर भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी में उत्तरकाशी में दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, मनेरी भाली परियोजना और लोहारी नागपाला परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं दोस्तों उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरकाशी व चमोली को जोड़ने वाला दर्रा। तो यहाँ पे दर्रे आप दे सकते हैं, इनमें से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर कालिंदी दर्रा, जो कि उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। यह उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। अब अन्य ऑप्शन देख लो यहाँ पे, सांग चोकला दर्रा, ये है आपका तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच। उसके बाद थांगला दर्रा, ये भी तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच है। बाली पास दर्रा, ये महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों, क्योंकि ये आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उत्तरकाशी जनपद में जो हरकीदून और यमुनोत्री घाटी है, इन दोनों के मध्य ये स्थित दर्रा है। तो बाली पास दर्रा अगर जनपद पूछा जाता है तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। लेकिन उत्तरकाशी में कहाँ ये स्थित है? तो हरकीदून और यमुनोत्री के मध्य स्थित है बाली पास दर्रा। और जो कालिंदी दर्रा ये उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काली नदी व सरयू नदी का संगम स्थल है। तो काली नदी और सरयू का जो संगम होता है वो पंचेश्वर में होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो दोस्तों, जो ये 9वां पार्ट है ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज का है। ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मुख्यतः अभी कवर करा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तराखंड हिस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट सीरीज। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में एक दिन उत्तराखंड हिस्ट्री के MCQ लाए जाते हैं, उसमें केवल प्रॉपर क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री के ही होते हैं। और इसमें जो ये क्वेश्चन होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज के होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपका कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के आ गए, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ गए और कुछ मंदिरों से संबंधित। तो ये जो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में है ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज के हैं। और एक अलग से सीरीज मैंने परीक्षावाणी सीरीज भी शुरू कर दी है, उसका एक पार्ट आ चुका है और 2 पार्ट उसके इस वीक में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा सही आंसर, शारदा नदी पर स्थित है लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना। और ये स्थित कहाँ है लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना? तो ये है खटीमा उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध जैसे कि नानक सागर बांध, ये भी उधम सिंह नगर में है। हरिपुरा बांध और बैगुल बांध ये कहाँ है? तो ये भी उधम सिंह नगर में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा मेला ठोटा युद्ध या धनुष बाण युद्ध से संबंधित है? यानी किस मेले में ठोटा युद्ध, जिसे जो एक प्रकार का धनुष बाण युद्ध होता है वो आयोजित किया जाता है? तो ये होता है बिस्सू मेला में। अभी बिस्सू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में और दून के चक्राता, जोनसा और बाबर क्षेत्र में। बिस्सू मेला आयोजित किया जाता है विषुवत संक्रांति को। और इस मेले में ठोटा युद्ध यानी धनुष बाण युद्ध खेला जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, बिस्सू मेले की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है यहाँ पे ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य स्थित है। अन्य ऑप्शन देखो यहाँ पे, सुंदर ढूंगा दर्रा, ये आपका चमोली और बागेश्वर के मध्य है। लासपा दर्रा, ये है चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य। चंपावत व पिथौरागढ़। और ट्रेल पास हो गया आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़। और जो ये लातू धुर्रा है ये आपका चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य ये स्थित है। तो चारों के चारों दर्रे आपको इस प्रकार से नोट कर रहे हैं। वैसे दर्रे पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, सबसे ऊपर जरधारी क्लासेस की वीडियो आ जाएगी। और जरधारी क्लासेस की जो दर्रे वाली वीडियो है वो यूट्यूब में अब तक उत्तराखंड की जितने भी दर्रों से संबंधित वीडियो है सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। तो उसको आप जरूर देखें, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे दर्रे आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिद्वार जनपद में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? 7 का हो जाएगा सही आंसर सी ऑप्शन, 11 विधानसभा
क्षेत्र हैं हरिद्वार में, और इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में 2 सीट आपको विशेष तौर पर नोट करनी है। ज्वालापुर जो कि SC हेतु आरक्षित है, दोनों 3 सीट, एक है झबरेड़ा और एक है भगवानपुर। ये हरिद्वार की 3 विधानसभा सीटें, देखो कुल कितनी है 11, और 11 में से 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं हरिद्वार में जो SC यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो ये तीनों आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित गब्बर सिंह नेगी की जन्म स्थली है। तो देखो गब्बर सिंह नेगी जो कि विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए थे और इनकी जन्म स्थली है चंबा। चंबा कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल का एक मुख्य बाजार है चंबा, और यहाँ पे गब्बर सिंह नेगी की ये जन्म स्थली है। इस चंबा का अगर पुराना नाम देखें तो चंबा का पुराना नाम था चमुआ, चमुआ, ठीक है। और जो गब्बर सिंह नेगी है ये विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए थे। और गब्बर सिंह नेगी का संबंध किस युद्ध से है, किस युद्ध में वो शहीद हुए थे? तो न्यू वे चैपल। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गब्बर सिंह नेगी का संबंध किस युद्ध से है, जिस युद्ध में वो शहीद हुए थे और उसके बाद उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो न्यू वे चैपल युद्ध से वो संबंधित है। चंबा के निकट या चमुआ के निकट एक अन्य गांव भी है जोल गांव, जो कि श्रीदेव सुमन की जन्म स्थली है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है यहाँ पे भीमताल झील, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील। अच्छा, अब प्रश्न यही बन सकता है कि गढ़वाल की सबसे बड़ी झील, तो गढ़वाल की जो सबसे बड़ी झील है वो है सहस्त्रताल, टिहरी गढ़वाल में है। और कुमाऊं की सबसे बड़ी झील तो भीमताल है, लेकिन सबसे गहरी झील कौन सी है कुमाऊं की? तो वो है नौखुचिया ताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उत्तरकाशी के पश्चिम में स्थित है, तो उत्तरकाशी के पश्चिम में कौन सा जनपद है? तो वो है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 11 है, रुद्रपुर नगर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? रुद्रपुर नगर जो कि उधम सिंह नगर का मुख्यालय है, कहाँ है ये उधम सिंह नगर का मुख्यालय है या उधम सिंह नगर में स्थित है, और इसकी स्थापना की थी रुद्रचंद ने, रुद्रचंद, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रुद्रपुर। और इस रुद्रपुर नगर को 2013 में नगर निगम का दर्जा दिया गया, नगर निगम का दर्जा। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो वो है बुकसाड़। रुद्रपुर का प्राचीन नाम है बुकसाड़। क्वेश्चन नंबर 12 है, टैगोर टॉप नामक स्थल स्थित है। तो ये टैगोर टॉप है, ये है आपका रामगढ़ में स्थित। टैगोर टॉप कहाँ है? रामगढ़ में। अब देखो रामगढ़ कहाँ है? तो यह है आपका नैनीताल में, आ सकता है एग्जाम की। रामगढ़ कहाँ है? तो नैनीताल में है। और रामगढ़ को कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है, फलों का कटोरा। तो कुमाऊं का फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है रामगढ़ को। ये नैनीताल में स्थित है। और टैगोर टॉप नामक प्रमुख स्थल भी रामगढ़ में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल। तो रुद्रप्रयाग का जो कुल क्षेत्रफल वो है 1984 वर्ग किलोमीटर। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल के व्यू पॉइंट से वो है चंपावत, और दूसरे नंबर पे आता है अपना रुद्रप्रयाग, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1984 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने कहा था कौसानी को। 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। बागेश्वर में स्थित है कौसानी, जिसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। एक और प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी, कब प्रारंभ की थी? जून 1929 में सर्वप्रथम गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था? तो ये निकाला था इन्होंने नारद कुंड से। ये नारद कुंड कहाँ है? तो ये आपका बद्रीनाथ मार्ग पर ही स्थित है, जहाँ से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति है उसको निकाला था। आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में कब आए थे? 820 ईस्वी में तो इन्होंने देह त्याग किया था केदारनाथ में। ठीक है, तो ये किस राजवंश के समय यहाँ पे आए थे? तो इस समय उत्तराखंड में था कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन, तो उस समय ये यहाँ पर आए थे आदिगुरु शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जामरक यहाँ पे प्राचीन नाम है ऋषिकेश का।
ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जामरक। अब देखो अन्य ऑप्शन, देहरादून का प्राचीन नाम, तो ये है पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर है देहरादून का प्राचीन नाम। चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम तो इसका है नहीं कुछ, लेकिन चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है, और ये भी देहरादून में है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, और पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। और कालसी का प्राचीन नाम है कालकूट। और ऋषिकेश का हो गया कुब्जामरक। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? जाख मेला हो जाएगा सही आंसर। जाख मेला ये कहाँ लगता है? गुप्त काशी में लगता है। और गुप्त काशी कहाँ है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में जाख मेला लगता है, जो कि जलते अंगारों पर यहाँ पे नृत्य किया जाता है वहाँ के मतलब जो पसवा रहते हैं, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। बाकी भतूज मेला, मठियाना मेला और हरियाली मेला। भतूज मेला केदारनाथ में आयोजित किया जाता है, मठियाना मेला रुद्रप्रयाग के जखोली में आयोजित किया जाता है, और हरियाली मेला भी रुद्रप्रयाग में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व कितना है? तो पिथौरागढ़ का जो जनघनत्व है वो है 68। अब यहाँ पे देखो आपकी जनघनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनघनत्व उत्तराखंड के किस जनपद का है? तो वो है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है वो है 41। उसके बाद है चमोली का, और चमोली का जनघनत्व है 49। और तीसरे पे आ गया है पिथौरागढ़। पी जी को मैं पिथौरागढ़ में यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल मत समझना इसको। तो ये है 68। लो, इस प्रकार से मैंने ये कर भी दिया है। तो ये तो सबसे कम जनघनत्व वाले जनपद हैं। अब सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक जनघनत्व है हरिद्वार में। जनसंख्या वाला टॉपिक मैंने आपको कवर करा रखा है परीक्षावाणी सीरीज में, तो उसको आप जरूर देखें। 801 है, ठीक है। और ये है 649 उधम सिंह नगर का। और फिर आता है दून का तीसरा स्थान 549। टॉप 3 जनपद जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंपावत जिले की स्थापना कब हुई थी? तो चंपावत की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997 को। अब देखो 1997 को उत्तराखंड के 3 जनपदों की स्थापना हुई थी। RBC, आर का मतलब है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग की स्थापना होती है 16 सितंबर 1997 को। उसके बाद बागेश्वर की भी स्थापना होती है 16 सितंबर 1997 को। लेकिन जो चंपावत है उसकी स्थापना एक दिन पहले यानी 15 सितंबर 1997 को हुई थी। तो इसलिए 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वारहाट में मंदिरों के कितने समूह हैं? द्वारहाट जिसको उत्तर की द्वारिका या हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है, और कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है? तो वो भी द्वारहाट को ही कहा जाता है। और यहाँ पे हैं 3 मंदिर समूह। तो द्वारहाट में मंदिरों के कितने समूह हैं? तो वो हैं 3 मंदिर समूह, जिनके नाम है कचहरी, मनिया और रत्नदेव। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मंदाकिनी का उद्गम होता है सरवदी ताल से, और इस सरवदी ताल को चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है, या इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन कवर करा रहा हूँ। सरोवर, तो चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर या सरवदी ताल, जहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी ये विशेष तौर पर रुद्रप्रयाग में बहती है, और रुद्रप्रयाग में ही ये अलकनंदा से संगम करती है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं मधुगंगा और सोनगंगा। मधुगंगा निकलती है मधमहेश्वर से, और सोनगंगा निकलती है वासुकी ताल से। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्णवाश्रम कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका हो जाएगा सही आंसर, मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है कर्णवाश्रम। और ये कर्णवाश्रम कहाँ है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल में स्थित। क्वेश्चन नंबर 23 है, झालाकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो झालाकोट परियोजना है दोस्तों यहाँ पे धर्मगंगा पर, और ये किस जनपद में है? तो ये है टिहरी में स्थित है। झालाकोट परियोजना धर्मगंगा नदी पर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से पंच कुंडों में सम्मिलित नहीं है। देखो उत्तराखंड के पंच कुंडों के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो उत्तराखंड के पंच कुंडों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है यहाँ पे वेदनी कुंड। पहले पंच कुंड कौन कौन से ये देख लो यहाँ पे। मानुषी कुंड एक, दूसरा आ जाएगा त्रिकोण,
कुंड, तीसरा है सत्यपथ कुंड, चौथा है नारद कुंड और पांचवा है तप्त कुंड। ये 5 कुंड जिनको पंच कुंड कहते हैं उत्तराखंड के। और यहाँ पे देखो इसमें वेदनी कुंड नहीं है। अब वेदनी कुंड कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका चमोली में है और पांचों के पांचों कुंड ये चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से पौड़ी जनपद में कौन सा कुंड है, तो तारा कुंड जो कि यहाँ पे पौड़ी जनपद में स्थित है। अब देखो वैतरणी कुंड ये आपका गोपेश्वर चमोली में है। वैतरणी कुंड दोस्तों यहाँ पे गोपेश्वर चमोली में हो जाएगा। उसके बाद जो सती कुंड है ये आपका हरिद्वार में हो जाएगा। उसके बाद ताराकुंड हो गया आपका, ताराकुंड आपका पौड़ी में, और जो नारद कुंड है ये आपका बद्रीनाथ मार्ग में चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चक्राता में स्थित है, तो चक्राता में है यहाँ पे किमोना फॉल भी और जो यहाँ पे टाइगर फॉल, ये दोनों चक्राता में स्थित है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बाकी तीनों जलप्रपात देहरादून में है, क्योंकि जो हार्डी जलप्रपात है ये आपका मसूरी देहरादून में स्थित है। हार्डी जलप्रपात कहाँ है, मसूरी में स्थित है। और किमेना फॉल और टाइगर फॉल ये भी देहरादून के चक्राता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 से, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है, तो 27 का हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे जो नैनीताल विधानसभा सीट है ये है एससी हेतु आरक्षित। अब देखो जो नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में लगभग 6 सीटें हैं, ठीक है, 6 सीट हैं विधानसभा की, भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं और नैनीताल, जिसमें जो नैनीताल विधानसभा सीट है ये एससी हेतु आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी कहाँ स्थित है, तो एनआईटी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो एनआईटी की स्थापना हुई थी 2009 में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 से, उधम सिंह नगर राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है, तो उधम सिंह नगर जनपद राज्य के मात्र 2 जनपदों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं वो है नैनीताल और दूसरा है आपका चंपावत। तो उधम सिंह नगर मात्र इन 2 जनपदों से सीमा बनाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था, तो राजबुंगा किले का निर्माण कराया था सोमचंद ने। और ये राजबुंगा किला कहाँ है दोस्तों, ये है आपका चंपावत में स्थित। और चंपावत जनपद कब बना, चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई, 15 सितंबर 1997 को। तो राजबुंगा किला सोमचंद ने बनाया था, जो कि चंदवंश का संस्थापक था, क्योंकि चंदवंश की जो शुरुआत राजधानी थी वो चंपावत थी, बाद में वो स्थानांतरित होकर कहाँ स्थानांतरित हुई थी, अल्मोड़ा में स्थानांतरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दरगाह स्थित है पिरान कलियर में। पिरान कलियर कहाँ है, तो हरिद्वार के रुड़की में ये स्थित है। और इसी पिरान कलियर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है उर्स मेला, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उर्स मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पिरान कलियर में, जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह स्थित है। 32 की ओर बढ़ते हैं, नोठा कोथिग संबंधित है, तो नोठा कोथिग जो संबंधित है ये है आदि बद्री से। 32 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। और ये आदि बद्री जो कि पंच बद्रियों में से एक है, ये आपका कर्णप्रयाग में स्थित, और इस आदि बद्री में नोठा कोथिग आयोजित किया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, निम्न में से देहरादून जनपद की कौन सी विधानसभा सीट एसटी हेतु आरक्षित है, तो यहाँ पे एसटी का पूछा गया है। तो जो चक्राता विधानसभा सीट है ये देहरादून की विधानसभा सीट एसटी हेतु आरक्षित है, जबकि देहरादून की एक विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है, वो है राजपुर। तो राजपुर विधानसभा सीट हो जाएगी एससी हेतु आरक्षित, और चक्राता विधानसभा सीट हो जाएगी एसटी हेतु आरक्षित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ता है, तो जो यहाँ पे सिनला दर्रा है ये जोड़ता है दारमा व ब्यास घाटी को। अब देखो ऊंठा जयंती दर्रा ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है। लातू धुर्रा ये आपका
चमोली और पिथौरागढ़, पीजी यानी पिथौरागढ़ यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद लासपा दर्रा है चंपावत और पिथौरागढ़, और शिमला दर्रा हो जाएगा आपका जो कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, यहाँ पे जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है। तो जो महामृत्युंजय मंदिर है वो जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है, और ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और ये जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? तो जटागंगा के किनारे ये मंदिर स्थित है। इसमें आपका जो ये मंदिर समूह है, इसमें जागन्नाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का, कुबेर मंदिर, पंचकेदार मंदिर और डांडेश्वर मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है यहाँ पे जागेश्वर मंदिर समूह में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया? तो आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय को 1948 को, लगभग मई 1948 को। क्योंकि अगर स्थापना की बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की, या कुमाऊं रेजिमेंट को जो ये नाम दिया गया वो दिया गया 27 अक्टूबर 1945 को, और इसी के लगभग कुछ महीनों बाद मई 1948 को आगरा से इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया रानीखेत में। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। वैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1900 में कहाँ हुई थी? पंजाब के गुजरांवाला में। लेकिन हरिद्वार में इसको कब स्थापित किया गया? 1902 में। तो इसलिए अगर स्थापना पूछी जाती है तो वो 1902 है, जो कि हरिद्वार में, क्योंकि वर्तमान में हरिद्वार में है और हरिद्वार का ही आपसे अधिकांशता पूछा जाता है, और इसके संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद। 38 है, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो ये आपका कौसानी बागेश्वर में स्थित है। 39वां है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पिथौरागढ़ जनपद, क्योंकि ये चीन व नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुमाऊं का फलों का कटोरा, फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है? तो रामगढ़ को कहा जाता है, और ये आपका नैनीताल में स्थित है। और इसी नैनीताल के रामगढ़ में टैगोर टॉप नामक पर्यटक स्थल भी स्थित है। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रह्मास्त्र सीरीज के 9वें भाग के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज के लगभग हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लाए थे, और उम्मीद करेंगे आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।